सच साहिब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलने वाला है। यदि गुरु चरणों में शीश झुकाने से दुर्गुणों से छुटकारा पाया जा सकता है तो यह बहुत ही सरल मार्ग है। गुरु के चरणों में शीश झुकाने से अगर हमारे अंदर की सारी बुराइयां खत्म हो जाएं तो ये एक सही मार्ग होता है। आज के दोहे से हमको यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान से सुनना और आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पर चलना। कबीर साहब जी का दोहा, ये तन विष की बेरली, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीर साहब जी कहते हैं, यह शरीर तो विषय और विवेकों से भरी हुई मानो जहरीली बेल के समान है, जबकि गुरु मानो अमृत की खान है, क्योंकि वह अपने ज्ञान से, अपनी कृपा के प्रभाव से विषय विवेकों के विष को नष्ट करके शीश का नवा निर्माण करके उसे निर्विकार बनाते हैं। अतः यदि अपना शीश देकर भी गुरु प्राप्त हो जाए, अपना सर्वस्व लुटाकर अपने आप को पूर्ण समर्पित कर भी यदि गुरु मिल जाए तो भी सस्ते में ही गुरु की प्राप्ति हो गई, हमें ऐसा समझना चाहिए। किंतु अंधभक्ति, अगाध श्रद्धा आदि बनने से पूर्व यह निश्चय कर लो कि आपको सद्गुरु प्राप्त हुए हैं। आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो यह सौदा बहुत ही सस्ता है। यदि गुरु चरणों में शीश झुकाने से दुर्गुणों से छुटकारा पाया जा सकता है तो यह बहुत ही सरल मार्ग है। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है, यह शरीर तो विषय और विवेकों से भरी हुई मानो जहरीली बेल के समान है, जबकि गुरु मानो अमृत की खान है, क्योंकि वह अपने ज्ञान से, अपनी कृपा के प्रभाव से विषय विवेकों के विष को नष्ट करके शीश का नवा निर्माण करके उसे निर्विकार बनाते हैं। ये जो शरीर है ना, इसमें विषय बहुत दौड़ते हैं। हमारे विवेक में, हमारे मस्तिष्क के अंदर बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे लिए अहित करती हैं, हमारा नुकसान करती हैं। उन बातों को हमें त्याग देना चाहिए, उसको नष्ट कर देना चाहिए, और वो जहरीली बेल के समान होता है। गुरु अमृत की खान है। ये गुरु अमृत की खान क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि गुरु ज्ञान से भरपूर होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान होता है जिससे हमारा कल्याण हो सकता है, हमें एक सही मार्ग पता चल सकता है। गुरु हमें ज्ञान बताते हैं और हमसे ये कहते हैं कि अपने दुर्गुणों को नष्ट कर दो, तब जाके तुम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। और जो हमारे विषय दौड़ रहे हैं हमारे मस्तिष्क के अंदर, वो नष्ट तभी होंगे जब हम गुरु बनाएंगे। गुरु के ज्ञान से ही वो सारी बातें अपने आप नष्ट हो जाती हैं जो विषय दौड़ते होते हैं, क्योंकि वह गुरु के ज्ञान से ही, उसी से ही हमारे अंदर जो विषय दौड़ रहे हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। वो अपने कृपा के प्रभाव से, अपने ज्ञान के द्वारा वो हमारे जो विषय विवेक में दौड़ते होते हैं उन सबको नष्ट कर देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, उन दुर्गुणों को नष्ट कर देते हैं। तब जाके हमें एक मार्ग पता चलता है, परमात्मा के मार्ग के बारे में पता चलता है, और वो तो केवल गुरु के द्वारा ही पता चल सकता है। जब आप गुरु बनाओगे तब आपको परमात्मा के मार्ग के बारे में पता चलेगा, वो बिना गुरु के नहीं पता चल सकता। तो जीवन में गुरु बनाओ और सही मार्ग पे चलो। शीश का नवा निर्माण करके उसे निर्विकार बना देते हैं। जब शीश का नवा निर्माण करते हैं, पता है क्यों नवा निर्माण कर देते हैं? क्योंकि वो अपने अंदर की
सारे दुर्गुणों को नष्ट करके और उनको सबको त्याग के परमात्मा की भक्ति करता है और सही मार्ग पे चलता है। इसीलिए उसे कहा गया शिष्य का नवा निर्माण हो जाता है। वो तो केवल गुरु के द्वारा ही होता है। उसे एक नवा जीवन मिल जाता है। उसे ये पता चल जाता है कि मुझे परमात्मा की भक्ति करनी है और सही मार्ग पर चलना है, और वो निर्विकार बन जाता है। अपने अंदर के सारे दुर्गुणों को त्याग के परमात्मा की भक्ति करता है और सही मार्ग पे चलता है। अतः यदि अपना शीश देकर भी गुरु प्राप्त हो जाए, अपना सर्वस्व लुटाकर अपने आप को पूर्ण समर्पित कर भी यदि गुरु मिल जाए तो भी सस्ते में ही गुरु की प्राप्ति हो गई। हमें ऐसा समझना चाहिए। यदि अपना शीश देकर भी गुरु की प्राप्ति हो जाए तो हमें एक सच्चा गुरु मिला है। हमें ये समझना चाहिए। हमें अपना शीश झुका देना चाहिए और उनसे हमें ज्ञान ले लेना चाहिए। अगर आपको सत्य ज्ञान, सही मार्ग बताने वाला मिल रहा है, एक सच्चा गुरु मिल रहा है, तो हमें अपना शीश झुका देना चाहिए और ज्ञान को अर्जित कर लेना चाहिए। अपना सर्वस्व लुटाकर अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दो परमात्मा की भक्ति में और सही मार्ग में चलने में। और गुरु के ज्ञान से ही तुम्हारा विवेक होता है और उसी से तुम जान पाते हो कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है और एक मार्ग के बारे में पता चलता है। उसी से अपने दुर्गुणों को नष्ट करना होता है। वो तो तभी होगा जब आप गुरु बनाओगे, गुरु के ज्ञान को सुनोगे, उसका आचरण करोगे, तब जाके आप परमात्मा की प्राप्ति कर पाओगे। वो तो तभी संभव है जब आप गुरु बनाओगे। अगर आपको अपना शीश, अपना सर्वस्व, अपने आप को पूर्ण समर्पित कर भी यदि गुरु मिल जाए तो भी सस्ते में ही गुरु की प्राप्ति हो गई। हमें ऐसा समझना चाहिए। गुरु की प्राप्ति हम किस तरीके से कर सकते हैं? गुरु की प्राप्ति हम तभी कर सकते हैं जब हम उनके ज्ञान को सुनेंगे। गुरु हमसे कुछ मांगते नहीं है, वो तो बस इतना चाहते हैं कि हम सही मार्ग पर चलें, परमात्मा की भक्ति करें। हमसे बस यही कहते हैं कि तुम परमात्मा की भक्ति करो और सही मार्ग की तरफ जाओ। ये कहते हैं गुरु। गुरु के ज्ञान के द्वारा हमारा विवेक होता है और हम परमात्मा की भक्ति करते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं। वो तो गुरु के द्वारा ही हमें ज्ञान मिलता है। तो इसीलिए अपने जीवन में गुरु बनाओ और सही मार्ग पर चलो। किंतु अंधभक्ति, अगाध श्रद्धा आदि बनने से पूर्व यह निश्चय कर लो कि आपको सद्गुरु प्राप्त हुए हैं। आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो यह सौदा बहुत ही सस्ता है। अब देखो कबीर साहब जी क्या कह रहे हैं। किंतु अंधभक्त बनने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि आपको एक सच्चा गुरु मिला है। अगर आपको सच्चा गुरु मिला है ना, तो ये निश्चय कर लो कि वो आपको सतगुरु प्राप्त हुए हैं। एक सच्चा गुरु प्राप्त हुआ है, सत्य मार्ग में चलाने वाला एक गुरु प्राप्त हुआ है। हमें यह निश्चय कर लेना चाहिए, हमें ये चीज मान लेना चाहिए। अनभक्ति करने से पूर्व ये सब हमें पहचान लेना चाहिए। और हमें अगर सच्चा गुरु मिला है तो हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और सत्य मार्ग में चलना चाहिए। यही कबीर साहब जी कह रहे हैं कि हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और सही मार्ग पे चलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता सौदा है। क्योंकि हमें कहीं से भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, पर अगर आपको कोई एक सच्चा गुरु मिले तो यह तो सौदा बहुत ही सस्ता है। ये हमें समझना चाहिए। क्योंकि जो सौदा कहा गया है ना इसमें, क्योंकि ज्ञान हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ देने की आवश्यकता नहीं होती है। ज्ञान लेने के लिए क्या हमें कुछ देने की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। हमें ज्ञान मिलता है और सही मार्ग पे हम चलते हैं। और हमें सही मार्ग पे चलना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हमें एक सच्चा गुरु मिला है
और बस हमें परमात्मा की भक्ति करने का मार्ग बताया है और हमें उस मार्ग पे चलना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और सही मार्ग पे चलना चाहिए। यदि गुरु चरणों में शीश झुकाने से दुर्गुणों से छुटकारा पाया जा सकता है तो यह बहुत ही सरल मार्ग है। अगर गुरु के चरणों में सिर झुकाने से हमारे अंदर से सारे दुर्गुण खत्म हो जाएं, हमें झुक जाना चाहिए गुरु के चरणों में। हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए गुरु से। हमें ज्ञान मिलेगा ना तो हमारे दुर्गुण अपने आप खत्म हो जाएंगे और हम सही मार्ग पे चलेंगे, क्योंकि गुरु के चरणों से ही, गुरु के मार्गदर्शन से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है और हमें यह पता चलता है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए और हमें गुरु के नियमों का पालन करना चाहिए। जब तक हम गुरु के नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये हमें गुरु बताते हैं। जैसे कहा गया, जो ताको काता बोए ताही बो तू फूल, ताको फूल का फूल है वाको है त्रिशूल। इस दोहे में यही बताया गया है कि सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दो और तुम्हारा कोई अहित करता है तो परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। आप किसी के साथ भी अहित मत करो, किसी का अहित मत करो और सही मार्ग पे चलो, ये बताना चाहते हैं। और अपने अंदर की सारी कमियों को खत्म करके परमात्मा की प्राप्ति करने का प्रयास करो और सही मार्ग पे चलो। और यही एक सरल मार्ग होता है परमात्मा की प्राप्ति करने का, एक ये ही मार्ग है और इसी मार्ग से ही तुम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। तो अपने जीवन में गुरु बनाओ और सही मार्ग पे चलो। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।